समाजवादी पार्टी के संस्थापक और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव का आज 82 साल की उम्र में निधन हो गया। यूं तो मुलायम की तबीयत पिछले 2 साल से ज्यादा खराब थी, लेकिन 9 जुलाई को दूसरी पत्नी साधना गुप्ता के निधन के बाद वह ज्यादा टूट गए। पत्नी की मौत के 4 महीने के अंदर ही मुलायम सिंह ने भी दुनिया को अलविदा कह दिया। मुलायम सिंह ने 2003 में साधना को आधिकारिक तौर पर अपनी पत्नी का दर्जा दिया था। तो आइए आज जानते हैं कि मुलायम सिंह यादव की लव स्टोरी क्या है। मुलायम सिंह यादव और साधना गुप्ता की मुलाकात कैसे हुई थी। पत्नी की मौत के 4 महीने के अंदर ही मुलायम सिंह ने भी दुनिया को अलविदा कह दिया। मुलायम सिंह ने 2003 में साधना को आधिकारिक तौर पर अपनी पत्नी का दर्जा दिया था। तो आइए आज जानते हैं कि मुलायम सिंह यादव की लव स्टोरी क्या है। मुलायम सिंह यादव और साधना गुप्ता की मुलाकात कैसे हुई थी, कैसे अपनी उम्र से 20 साल छोटे साधना को मुलायम सिंह यादव दिल दे बैठे थे, कैसे दोनों शादी के बंधन में बंधे और अब तक उनका रिश्ता कैसा रहा, आज इसे ही जानते हैं। भारतीय राजनीति में धरती पुत्र कहे जाने वाले मुलायम सिंह यादव ने राजनीति में क्या हासिल किया, यह किसी से छुपा हुआ नहीं है। मुलायम सिंह यादव भारतीय राजनीति में भले ही अपना एक अलग ही दबदबा रखते हों, मगर आज हम उनका एक अलग ही पहलू आपको बताने जा रहे हैं। हम बात कर रहे हैं राजनीति से हटकर मुलायम के दूसरे प्यार और लव स्टोरी की। मुलायम सिंह यादव ने 2 शादियां की। उनकी पहली पत्नी का नाम मालती है। मालती ने 1973 में अखिलेश यादव को जन्म दिया। वर्ष 2003 में मालती देवी का लंबी बीमारी के चलते निधन हो गया। बताया जाता है कि पहली पत्नी के होते हुए भी मुलायम सिंह यादव ने साधना से गुपचुप शादी की थी। हालांकि इस शादी के वर्षों बाद साधना को दूसरी पत्नी के रूप में सम्मान मिला और मुलायम सिंह ने यह एक्सेप्ट किया कि उन्हें साधना गुप्ता से पहले ही प्यार था। मुलायम सिंह का दूसरा प्यार साधना गुप्ता यूपी की राजनीति में एक चर्चित चेहरा रही थी। साधना गुप्ता एक अस्पताल में नर्स थी और मुलायम से उनकी मोहब्बत भी अस्पताल के एक जनरल वार्ड से शुरू हुई थी। दरअसल मुलायम की मां मूर्ति देवी अक्सर बीमार रहा करती थी। साधना गुप्ता ने लखनऊ के एक नर्सिंग होम और उसके बाद में सफाई मेडिकल कॉलेज में इलाज के दौरान मूर्ति देवी की देखभाल की थी। एक बार मेडिकल कॉलेज में एक नर्स मूर्ति देवी को गलत इंजेक्शन लगाने जा रही थी। उस समय वहां मौजूद साधना ने नर्स को रोक दिया था। उस समय साधना की वजह से मुलायम की मां मूर्ति देवी की जान बच गई थी। इस बात से मुलायम काफी प्रभावित हुए थे। यहीं से दोनों एक दूसरे के नजदीक आ गए। आपको बता दें कि साधना फर्रुखाबाद के एक व्यापारी चंद्र प्रकाश गुप्ता की पत्नी थी, लेकिन दोनों बाद में अलग हो गए थे। इस घटना के बाद से मुलायम और साधना के बीच नजदीकियां बढ़ने लगी। इस समय तक इस रिश्ते के बारे में सिर्फ समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और मुलायम सिंह के करीबी अमर सिंह को ही पता था कि मुलायम सिंह अपनी पत्नी के अलावे भी साधना से प्यार करते हैं। 80 का दशक पार हुआ ही था कि मुलायम सिंह और साधना के गुप्त प्रेम संबंध की भनक उनकी पहली पत्नी मालती देवी को लग गई। लेकिन उस समय मालती देवी हृदय से संबंधित कई बीमारियों से जूझ रही थी और 2003 में उन्होंने अंतिम सांस ली। इसके बाद से साधना गुप्ता मुलायम सिंह पर उन्हें अपनी आधिकारिक पत्नी के रूप में स्वीकार करने का दबाव डालने लगी। लेकिन राजनीतिक और पारिवारिक कारणों के चलते मुलायम सिंह ने इस बात से इनकार कर दिया। लेकिन साल 2017 में सार्वजनिक रूप से स्वीकार किया कि साधना गुप्ता से उन्होंने प्यार किया था। कुछ ही सालों में सूबे में चर्चा होने लगी कि मुलायम सिंह यादव की 2 पत्नियां हैं। इस समय का पहिया घुमा और साल 2007 में मुलायम सिंह यादव के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति के मामले में सीबीआई जांच चल रही थी। बचने के लिए मुलायम सिंह ने यह स्वीकार किया कि साधना गुप्ता उनकी पत्नी है और उनका एक बेटा प्रतीक भी है। तब जाकर दुनिया को सार्वजनिक तौर पर मुलायम सिंह यादव की दूसरी पत्नी और बेटे प्रतीक यादव के बारे में पता चला। साधना की शादी 4 जुलाई साल 1986 को फर्रुखाबाद के व्यापारी चंद्र प्रकाश गुप्ता से हुई थी। इसके 1 साल बाद 7 जुलाई 1987 को उन्होंने बेटे प्रतीक यादव को जन्म दिया था। प्रतीक के जन्म के करीब 2 साल बाद साधना और चंद्र प्रकाश अलग हो गए थे। दोनों का तलाक हो गया था। पहले पति चंद्र प्रकाश गुप्ता से अलग होने के बाद साधना गुप्ता ने राजनीति में कदम रखा। वह पार्टी की कार्यकर्ता थी। इस दौरान उनकी मुलाकात मुलायम सिंह यादव से हुई थी। दोनों के बीच में नजदीकियां धीरे धीरे बढ़ती चली गईं। शुरुआत में अमर सिंह इकलौते ऐसे शख्स थे जो जानते थे कि मुलायम को प्यार हो गया है। उन्होंने किसी से कहा तक नहीं और मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक साल 1988 में पहली बार मुलायम ने अखिलेश को साधना गुप्ता से मिलवाया था। तब वो 15 साल के थे। कहा जाता है कि उस वक्त अखिलेश को साधना अच्छी नहीं लगी थी।
एक बार तो साधना ने उन्हें थप्पड़ मार दिया था। इसके कुछ समय बाद मुलायम ने अखिलेश को पढ़ाई के लिए राजस्थान के धौलपुर स्थित मिलिट्री स्कूल भेज दिया। 1987 में पति से अलग होने के बाद साधना मुलायम की जिंदगी में आई। दोनों की मुलाकात बढ़ती गई और प्यार भी इस बीच साधना मुलायम के लिए लक की साबित हुई। यूं तो मुलायम सिंह यादव लंबी बीमारी से जूझ रहे थे, लेकिन 9 जुलाई को दूसरी पत्नी साधना की मौत के बाद वह बिल्कुल टूट गए। इसके बाद वह ज्यादातर बीमार रहने लगे और 4 महीने के अंदर ही मुलायम सिंह यादव ने भी दुनिया को अलविदा कह दिया। आप देखते रहिए न्यूज़ तक।